तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद आप सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। इसके बाद हम एग्जाम्पल जानने के लिए यहाँ पे व्यूज एग्जाम्पल नाम का मैंने नाम रख दिया है और फिनिश बटन को प्रेस किया। इट विल टेक अ टाइम टू इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट। ये इनिशियलाइज करेगा, तब तक के लिए आपको समझना क्या है, ये जो चीज इनिशियलाइज करेगा तब तक के लिए आपको ये समझना है कि आप क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो आपका यूज ये है कि आप दो तरीके से डिजाइन को एप्लीकेशन करते हो। पहला तरीका XML जो आसान है, दूसरा तरीका प्रोग्रामिंग। मैं आपको यहां पे प्रोग्रामिंग से बताऊंगा, फिर वही चीज दूसरे लेआउट को लेकर हम XML से करेंगे। क्लियर? तो पहले प्रोग्रामिंग फिर XML, दोनों का वक्त देख लीजिएगा, आउटपुट देख लीजिएगा, दोनों आउटपुट सेम आएंगे लेकिन डिफरेंस कुछ नया होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट इन आवर एंड्रॉइड सेक्शंस। तो यहां आपका आउटपुट इनिशियलाइज होगा, तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद इसका हम फाइनलाइज करेक्शंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट इम्यूलेटर ऑल्सो। तो हमारा इम्यूलेटर भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा हमारा समय ना जाए। इम्यूलेटर को पहले से ही स्टार्ट कर कर रखो। अब हमारा टारगेट रहेगा डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमने क्या रखा है वो याद कीजिए। डिज़ाइन में हमें रखा है पहले XML डिज़ाइन, फिर प्रोग्रामिंग डिज़ाइन। वो चॉइस ऑफ आपका है, आप पहले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मैं XML डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो आपका ये डिज़ाइन पैलेट में गए, ये पैलेट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत सारे व्यूज़ है और मैं यहाँ से ये टेक्स्ट व्यू को यहाँ रख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये टेक्स्ट व्यू को यहाँ रख रहा हूँ और टेक्स्ट व्यू को रखने के बाद पैलेट में गए तो यहाँ देखिए इसका डिज़ाइन यहाँ से कंट्रोल होता है। लेआउट्स में, आपके ट्रांसफॉर्म में, कॉमन प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से हम सारा कुछ प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज़ मैनेज बाय हियर। यहाँ सभी प्रॉपर्टी को हम मैनेज कर सकते हैं, सभी प्रॉपर्टी। सर ये लेआउट्स तो डिफरेंट है, आपने लीनियर लेआउट बोला, तो मैं आपका पहले लेआउट चेंज करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल ये लेआउट्स मैंने डिलीट कर दिया, मुझे लीनियर लेआउट लेना है और आपको समझाना है। तो पहला तरीका, ये कंपोनेंट ट्री है, यहाँ दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्लिक किया आपको मेन दिखेगा। वहाँ राइट क्लिक किया, वहाँ पे आपको चेंज करने के लिए कन्वर्ट व्यू मिलेगा। कन्वर्ट व्यू में जाकर आप लीनियर लेआउट को सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई बटन कर दीजिए, तो यहाँ लीनियर लेआउट अपने आप आ जाएगा। यहाँ ब्लैंक कर दिया, हमने लीनियर लेआउट को यूज़ किया। देख लीजिए यार लीनियर लेआउट, लेकिन उसका टाइप क्या है, यहाँ देखिए टाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल। थोड़ी देर रुकिएगा, समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ से रेडीमेड, देखिए इधर ये रेडीमेड आपका टूल्स है, उसमें से सिर्फ टेक्स्ट व्यू लेकर जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए, रख दिया तो टेक्स्ट व्यू अपने आप टॉप पे आ गया, मैंने कुछ नया नहीं किया। फिर एडिट टेक्स्ट ले रहा हूँ, तो टेक्स्ट में गए, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट मिलेगा, ये सारे एडिट टेक्स्ट ही है। इसमें से मैंने प्लेन टेक्स्ट वाला लिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जरा ध्यान से देखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो एक बॉक्स आ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली आया। ये है उसका कमाल, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। मैं बटन भी ले रहा हूं, लेट मी ट्राई। बटन ले रहा हूं, बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहां ही रख रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, अपने आप हॉरिजॉन्टली ले रहा है। समझ में आया कुछ? सो दिस इज द डिजाइन ऑफ लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। सर ये समझ में कम आया, वापस कीजिए। तो मैं तीनों को डिलीट कर रहा हूं, अब यहां उसका चेंज करने जा रहा हूं। चेंज क्या करना है, दो तरीके से। जो चेंज आप एट्रीब्यूट से कर रहे हो वही चेंज आप कोडिंग से भी कर सकते हो। तो मैं पहले यहां से चेंज कर कर दिखाता हूं। यहां इसमें आप कहां चेंज कर सकते हैं, यहां वाला। तो ये जो चीज है यहां पे आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, उसका लेआउट्स। अभी लेआउट्स क्या है, तो यहां देखिए कोई जगह पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, यहां पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल कहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो आप वहां जाकर ढूंढ सकते हो। सर इतना टाइम जाएगा तो मैं कब मेरा प्रॉपर्टी यूज कर पाऊंगा, तो यस दैट्स अ टाइम ऑफ यूसेज। तो यहां जितना टाइम आपको जा रहा है वो हमको टाइम ढूंढना नहीं है, उसके लिए आपके पास ओरिएंटेशंस, सीधा यहां से देख लीजिए ओरिएंटेशंस आ गया। अब ओरिएंटेशन में जाकर यहां पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, पहला वाला डिफॉल्ट,
हॉरिजेंटल, दूसरा वाला मैंने वर्टिकल कर दिया, वहां चेंज आ गया। अब चेंज आ गया है, अब मैं फिर से टेक्स्ट व्यू रख रहा हूं वापस, ये टेक्स्ट व्यू है, रख दिया तो वहां टेक्स्ट व्यू आ गया। सर एडिट टेक्स्ट रखो, तो मैंने दूसरा एडिट टेक्स्ट रख दिया, ध्यान से देखिएगा। तीसरा बटन किया तो बटन को रख दिया। तो इस तरह से अपना आउटपुट चेंज होता है, ये वर्टिकली सेट हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर लेआउट ओरिएंटेशंस हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट ओरिएंटेशंस वर्टिकल। इज इट क्लियर? ये ओरिएंटेशन कोड हम कोडिंग से भी कर सकते हैं। मैं इसको कहां जाकर समझाता हूं, यहां जाकर। यहां आप जाएंगे तो ये जो लीनियर लेआउट है ना, पहला टैग, उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहां एक प्रॉपर्टी मिलेगा, यहां जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर यू कैन चेंज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। क्लियर? वापस इस कोड को रन करते हैं। सर आउटपुट में क्या डिफरेंस मिलेगा? इतना ही टाइम होता है, XML में डिजाइन करने के लिए इतना ही टाइम होता है और आपका आउटपुट आ जाएगा। आपका आउटपुट आसान से आ जाएगा, समय ज्यादा नहीं ले रहा है, लाइट वेट है, इजीली आप समझ पाते हो, ह्यूमन रीडेबल है। देख लो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन में कितने बटन्स है, कितने एडिट टेक्स्ट है, कितने टेक्स्ट व्यू है और कितने लेआउट्स है, सीधा समझ में आ जाता है। तो ये है उसका XML का मेन एडवांटेज, लाइट वेट, ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल एंड इजीली एक्सटेंसिबल। आप नया 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 ऐड भी कर सकते हो। तो यही कोड हमने रन कर दिया, हमने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बदला है, वो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। क्लियर? वेट करते हैं उसके आउटपुट का। फिर हम यही कोड प्रोग्रामिंग से करते हैं। हो गया ग्रेडल बिल्ड। अब आपका एपीके इंस्टॉल होगा, जैसे ही एपीके इंस्टॉल होगा आपको आउटपुट मिल जाएगा। और ये चीज अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको बार बार एंकरिंग सेट नहीं करना है। एंकरिंग मतलब उसको लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है। लीनियर लेआउट आसान लेआउट है सारे एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए। अब आपका आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने है, वो आप देख सकते हैं। यहां देखेंगे तो आपका आउटपुट आपको मिल गया होगा। ये है पहला तरीका, व्यू कैसे यूज करते हैं एक लेआउट्स में। इजीली आउटपुट मिल गया होगा, आप डिजाइन में जाकर जूम कर भी देख सकते हो। ये है आपका डिजाइन आउटपुट। क्लियर? मैंने कुछ नया नहीं किया, ड्रैग एंड ड्रॉप ही किया है और आउटपुट आ गया। नाउ सेकंड थिंग, अब इसका हमने समझना है और यही चीज प्रोग्रामिंग से मुझे करनी है। प्रोग्रामिंग से करने के लिए मैं क्या करता हूं वो जरा ध्यान से देखिए। अभी फिलहाल आपके पास ये सेट कंटेंट व्यू मेथड है ना, उसमें किसका नाम है वो देखिए, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अब ये कहां से आया तो वो देखिए, ये प्रोजेक्ट में गए, ये रिसोर्स में गए, ये लेआउट्स में गए और ये उसका नाम है। अब मैं क्या करता हूं वो भी ध्यान से सुनिए। यहां आपका डिजाइन सेट कंटेंट व्यू को कमेंट कर दो। अब इसको रन कर रहा हूं, आउटपुट में क्या आएगा, लेट अस सी। ये दूसरा ट्रिकी, क्या सेट कंटेंट के बिना प्रोग्राम रन हो सकता है, और होगा तो एरर आएगा या नहीं आएगा, लेट अस सी। ये हमको ट्राई कर देखना है। इंस्टॉल सक्सेसफुल, आपके सामने स्क्रीन भी आ गया होगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं होगा, नो एरर, क्योंकि आपका लेआउट ही नहीं है तो क्या दिखेगा। समझ में आया? तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। सर मैं अकेला लेआउट्स कर दूं तो, अकेला लेआउट्स बिना व्यू का, तो लेआउट्स तो विजिबल ही नहीं है, तो वो काम का नहीं है। तो इसके बिना आपका प्रोग्राम रन हो सकता है लेकिन डिजाइन नहीं दिखेगा। तो लेट्स क्रिएट अवर खुद का, हम प्रोग्रामिंग से डिजाइन कैसे करें उसके लिए। तो मैंने आपको कोड बताया था, कोड इधर है, एक बार देख लीजिए। शुरुआत कहां से करनी है, वेल टेक्स्ट व्यू 1 इक्वल टेक्स्ट व्यू एंड दिस, ऐसे एक टेक्स्ट व्यू लिया, ऐसा एडिट टेक्स्ट लिया, ऐसा बटन लिया। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, यहां पे वेल टेक्स्ट व्यू 1 की जगह मैं सिंपल सा TV1 ले रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। वहां पे टेक्स्ट व्यू, ये उसका क्लास है,
और वहां पे मैंने दिस लिख दिया, ये पहला वेरिएबल बनाया। देख लीजिए इधर, वेल टेक्स्ट व्यू 1 इक्वल टेक्स्ट व्यू इनटू ब्रैकेट दिस, ये पहला वेरिएबल बना दिया, मतलब आपका टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट्स। नाउ उसको हम प्रॉपर्टी सेट करवाते हैं। प्रॉपर्टी क्या सेट करवाते हैं वो देखिए, उसका प्रॉपर्टी जो हमने एट्रीब्यूट में जाकर प्रॉपर्टी सेट किया था वो यहां टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और उसमें हमने लिख दिया रन टाइम टेक्स्ट। हम टेक्स्ट सीधा नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको मेथड का फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। मेथड का फॉर्म क्या है? सेट टेक्स्ट, ये मेथड फॉर्मेट है। वो प्रॉपर्टी वहां हम सीधा टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, यहां प्रॉपर्टी गेट और सेट फॉर्म में होगा। गेट यानी कि रीड करना, सेट यानी कि राइट करना। तो ये हुआ, तो ये पहला वेरिएबल बन चुका है। दूसरा हम बनाते हैं, वेल एडिट टेक्स्ट के लिए ed1 इक्वल टेक्स्ट व्यू इनटू ब्रैकेट दिस, और आपने एडिट टेक्स्ट का सेट टेक्स्ट किया और ब्रैकेट में रख दिया रन टाइम एडिट टेक्स्ट। क्लियर? तो ये दूसरा बन गया। सर तीसरा भी बनाते हैं, तो तीसरा बनाने के लिए हमने यूज किया वेल bt1 इक्वल, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां मेरा एक गलती हुआ है, एडिट टेक्स्ट करना था, एडिट टेक्स्ट, ओके, वो टेक्स्ट व्यू था। बटन इक्वल बटन इनटू ब्रैकेट दिस, जो बटन का कोड इंपोर्ट नहीं हुआ, मैं बताता हूं। यहां देखिए बटन का क्लास इंपोर्ट नहीं हुआ। अगर क्लास इंपोर्ट नहीं होता है तो यहां बीच में कर्सर रखकर अल्टर एंटर की प्रेस कर दीजिएगा, आपका क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। तो एरर आए तो इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। bt1 डॉट सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, ये रहा, और इसके अंदर आप रन टाइम बटन रख सकते हैं। तो ये तीनों कंट्रोल्स हो गए कोडिंग के। सर अब मुझे क्या करना है? तो दूसरा चौथे नंबर का, ये सारे व्यूज कहलाएंगे। अब मुझे चाहिए व्यू ग्रुप। क्या चाहिए? व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप के लिए मैं वेल लिया, लीनियर लेआउट के लिए शॉर्ट फॉर्म रख दिया, उसका यूज किया लीनियर लेआउट्स, अपने आप क्लास आ जाएगा लीनियर लेआउट्स। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। इसके बाद दिस लिख दिया, तो यहां पे आपका लीनियर लेआउट सेट हो गया। सर लीनियर लेआउट का मुझे ओरिएंटेशन सेट करना है, तो ओरिएंटेशन सेट करने के लिए आपको ये लाइंस याद रखनी है। लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट डॉट ओरिएंटेशन इक्वल क्लास का नाम डॉट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो लेट्स ट्रू लीनियर लेआउट डॉट ओरिएंटेशन, ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको सेट करना है लीनियर लेआउट का क्लास डॉट उसका प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हम वर्टिकल सेट कर रहे हैं और ये उसका प्रॉपर्टी सेट हो गया। यहां तक आपने सेपरेट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। अब इसको एक ग्रुप में रखने जा रहे हैं। एक ग्रुप यानी कि जितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपने रखे थे उसको लीनियर लेआउट में ऐड कर दीजिए। तो हम लीनियर लेआउट में ऐड करते हैं ll1 डॉट एड व्यू। यहां जो सीक्वेंस में आप ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में वहां पे आपको व्यूज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल bt1, देखो यहां मेथड ऐड नहीं हुआ तो अल्टर एंटर, या फिर आपने कुछ गलत किया है लिखने में तो यहां पे कंट्रोल स्पेस की कर दीजिएगा डॉट एड व्यू। वी कैपिटल में चाहिए था, मैंने स्मॉल में लिखा था, फिर ऐड कीजिए फॉर एग्जाम्पल bt1, तो ये ऐड हो चुका है। ll1 डॉट एड व्यू, मैंने बटन पहले रखा है, ध्यान में रखना, फिर एडिट टेक्स्ट को रखा, फिर ll1 डॉट एड व्यू रखा, और फिर मैंने रखा टेक्स्ट व्यू 1। तो ये सारे अब ऐड हो चुके हैं लीनियर लेआउट में। अब ये लीनियर लेआउट को मुझे ऐड करना है आपके यही मेथड में, जो मैंने यहां पे आपको कमेंट कर रखा है, उसको कॉपी कर रहा हूं और इसकी जगह इसको हटा दिया। अब मेरा लीनियर लेआउट जो कोडिंग में रखा है उसको सेट किया, मतलब अब जो XML में डिजाइन किया था वो XML पार्ट अब यहां एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसकी जगह मेरा लीनियर लेआउट का व्यू पार्ट वहां पे लोड होगा। तो लेट्स रन इट और चेक इट। जो एरर आया था वो एरर हम वापस समझने के लिए इसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये पुराना कोड है जो हमारे पुराने एक्टिविटी के साथ था।
अब इसको रन करते हैं तो आपका 3 चीज यहाँ पे आ गए हैं। ये पहले पे बटन है, दूसरे पे एडिट टेक्स्ट है, तीसरा टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ देखिए पहले आपने ऐड क्या किया, बटन, तो बटन यहाँ पे टॉप पे आएगा। ओवरराइड हुआ है क्योंकि वो डिज़ाइन हमारा है, वो हम सेट कर सकते हैं। ये रहा बटन, देखिए इधर ये बटन है, फिर ये एडिट टेक्स्ट है, यहाँ जाकर कर्सर रखेंगे तो पता चलेगा। और ये आपका रन टाइम टेक्स्ट व्यू है, ये वाला देखिए, रन टाइम टेक्स्ट ये रहा, रन टाइम एडिट टेक्स्ट ये रहा, रन टाइम बटन ये टॉप पे रहा हिडन फॉर्म में कैमरे के पीछे। क्लियर? तो ये इस तरीके से पूरा कोड हम कर सकते हैं। क्लियर? किसी का क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। अभी ये फिलहाल ये डिजाइन में बंद कर रहा हूं और वापस पुराना डिजाइन कर रहा हूं। पुराना डिजाइन मतलब हमारा सिंपल सा डिजाइन वाला, उसका आउटपुट पहले देख लेते हैं और फिर उसको हम पोर्ट्रेट मोड में रन करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा, और इसको हम लैंडस्केप मोड में रन करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा। पहले डिफॉल्ट डिजाइन के साथ, फिर कस्टमाइज डिजाइन के साथ। लेट्स सी द आउटपुट। ये डिफॉल्ट डिजाइन है, ये टेक्स्ट व्यू टॉप पे रहा, देख सकते हो, फिर एडिट टेक्स्ट और फिर बटन। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, यहां देखिए ये स्नैपशॉट लेने के लिए है, ये रिस्टोर करने के लिए है, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है। यहां देखिए ये रोटेट लेफ्ट और ये रोटेट राइट। अब ये ओरिएंटेशन में बदलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसको मैंने राइट किया, डिजाइन अपने आप चेंज हो गया, लेकिन सेम का सेम रहा, सेम टू सेम। लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हुआ तो वहां पे उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो तो मुझे पता चले कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये तो सेम टू सेम रहा। तो लेट्स सी इसका आउटपुट हम कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। तो पहले यहां पे हम डिजाइन में आ गए, ये डिजाइन है ना आपका जो बनाया हुआ रेडीमेड, वहां आ गए, ये तो आपको दिख रहा है। अब मेन चीज जो चेंज करने जा रहा हूं वहां देखिए, यहां पे ये ओरिएंटेशन का प्रीव्यू है, यहां से आप लैंडस्केप का व्यू कैसे दिखेगा वो दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। और यहां पर देखेंगे पोर्ट्रेट, तो वो भी व्यू आपको यहां से ही दिख जाएगा, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। कैसा डिजाइन दिखेगा यहां से मेनू है, लेकिन और में क्या दिखेगा वो भी आप सेट यहां से कर सकते हैं। मेरा ये तरीका नहीं था, मेरा तरीका क्या है वो समझिए। मुझे अब ये कोड पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट होगा, तो अभी इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, मुझे उसको रेड कलर में करना है। लेट्स ट्राई। तो यहां आपके पास क्रिएट लैंडस्केप क्वालिफायर है। क्या है? क्रिएट लैंडस्केप क्वालिफायर। मैंने क्लिक किया, अपने आप उसका डिजाइन बन जाएगा, अपने आप डिजाइन बन जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नया तरीका नहीं करना है, पहले डिजाइन कर दो, फिर ये क्वालिफायर को सेट करो, और अब एट्रीब्यूट में जाकर, बैकग्राउंड में जाकर कलर चेंज कर दो, जो आपको कलर अच्छा लगता है। थोड़ी देर रुकिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी लोड हो रही है, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा और फिर यहां पे आपको बैकग्राउंड जो अच्छा लगता है वो सेट कर दीजिए। वो बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अब कोडिंग में भी कोई चेंज नहीं, जस्ट रन इट, जस्ट रन इट। पहले मैंने डिजाइन वाला बिना कलर वाला रखा है और अब हॉरिजेंटल कलर वाला रेड वाला रखा है, दोनों मेरे सामने हैं। मैं जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज करूंगा आपका आउटपुट देखने की कोशिश कीजिएगा। ये है मैजिक विथ द सेम कोड यूजिंग एंड्रॉइड यूजिंग XML। अब देखते हैं, पहला वाला डिफॉल्ट आएगा वर्टिकल आउटपुट, पहला वाला जो डिजाइन आएगा वो वर्टिकल आउटपुट ही आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका डिजाइन वर्टिकल आउटपुट आएगा। सर उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, मैंने उसको किया रोटेट, और डिजाइन देखिए जो मैंने कस्टमाइज किया था वो आ चुका है। तो दिस इज द, अब क्या चेंज हुआ वो मैं दिखाता हूं। यहां गए, मैं वापस ले आ रहा हूं, मतलब नॉर्मल कोड में आ जाएगा। अब वापस यहां देखते हैं, तो रिसोर्स में गए, लेआउट्स में गए, तो लेआउट्स में आपके दो डिजाइन बन चुके हैं। ये आपका पोर्ट्रेट का कोड है, ये आपका लैंडस्केप का कोड है। ये अपने आप बन जाएगा अगर आपने पोर्ट्रेट का कोड सही ढंग से कर दिया, फिर क्वालिफायर में चेंज करो, कहां जाकर, यहां जाकर, तो आपका क्वालिफायर कोड रेडीमेड हो जाएगा। आप टैबलेट का भी क्रिएट कर सकते हो, यहां से टैबलेट का भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट टैबलेट क्वालिफायर, तो तीसरा वाला बन जाएगा।
तो वो तीसरा वाला टैबलेट क्वालिफायर, उसका मिनिमम डीपी 600 होना चाहिए, डेंसिटी पिक्सल। अगर ये डिवाइसेस यहाँ पे तो मोबाइल है, अगर आप टैबलेट सेट करेंगे तो ये आउटपुट टैबलेट में भी रन होगा। तो दिस इज द वैरायटी ऑफ डिजाइन ऑफ Like, कोड comment, यूजिंग share, and subscribe XML। my channels.